ओम नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। ओंकारं बिंदुसंज्ञितं ध्यायन्ति योगिनः कामदं चैव कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अवर शब्द गणों प्रख्यात सकल भूतल गणं कामन कृपा सिद्धेसा सरस्वती अर्थनो दुर्गम अज्ञान तिम्रां धानं ज्ञानाञ्जनशला चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकल कलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनः प्रतिबोधकं पुण्यप्रकाशं पापनाय इदं सुगन्धाविराज श्रीरत्नकरं श्रावकाचार दर्शन धर्म नाम यस्यार्थकर्ता श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तरगंधकर्ता श्री गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचोदर्शी कुंद कुंदादेव आचार्य समंत प्रदेव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदार जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जय नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो वध्यायानं नमो गोयेशं मोक्षमार्गस्य नेतारं हितारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मुलब्धे वन्दे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकरुणात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर। बोलिए पंच परम श्री भगवंत जय त्रिकालमूर्ति नव देवताओं की जय। श्री विश्वादि ब्राह्मण चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय। तीन कव नव करोड़ महामुनिराजों की जय। परम पूज्य स्वाराचार्य समंत भद्र महाराज की जय। परम पूज्य स्वाराचार्य विद्यासागर जी महाराज बादशाह जनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। दश लक्षण महापर्वराज की जय। पर्वराज दश लक्षण पर्वराज संयम धर्म का दिवस यानी संयम धर्म के विषय में आप और हम चिंतन करेंगे। और आज सुगंध दशमी का महापर्व भी है। तो आचार्य भगवंतों ने यानी संयम किसको कहा? जीव कांड में संयम मार्गना में जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने संयम का स्वरूप बताया, उन्होंने 5 प्रकार से बताया। अर्थात अहिंसादि पंच महाव्रतों को धारण करना, इरियादि 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मनोयोगादि योगों को रोकना और इंद्रियों को जीतना। इंद्रियों के विषय में राग द्वेष नहीं करना, अथवा इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, षटकाय के जीवों को बाधा न पहुंचाना, अभयदान देना, ये काय संयम है, अर्थात कायिक संयम है। और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का न होना, इष्ट अनिष्ट की कल्पना न होना, ये इंद्रिय संयम है। इस प्रकार इंद्रिय और काय संयम की अपेक्षा भी 12 प्रकार का संयम कहलाता है। संयम और चारित्र 2 प्रकरण आते हैं। तो हमारे विशेष विद्वान ज्ञानी साधक संत बता, चारित्र माने चरण को कहते हैं, गमन को कहते हैं, गति को कहते हैं, और संयम उसका ब्रेक का काम करता है। चारित्र गमन का काम करता है। वाहन में एक ऐसा होता है जिसको दबाने से गति होती है, और गति को मर्यादित करने के लिए दूसरा एक होता है जिसको दबाने से
गति सीमित होती है, रुकती है, तो चारित्र गति का काम करता है मोक्ष मार्ग में। चारित्र वही सम्यक्वाचरण है, संयमाचरण है, यथाख्याति अथवा सामायिक छेदोस्थापना परिहार शुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात। तो जैसे गति और उसका ब्रेक, यानी ब्रेक का होना वाहन कितना भी श्रेष्ठ हो, बहुमूल्य हो, आरामदायक हो, सब प्रकार की सुविधाएं उसमें हो। कहते हैं कि एक बार किसी शिष्य ने गुरु से प्रार्थना करी, गुरुदेव आपके प्रसाद से मैं पात्र हो गया और मेरी आजीविका भी अच्छी चलती और मैंने एक सुंदर से सुंदर कार खरीदी है और सब प्रकार की उसमें सुविधा है, अच्छी गति है और पेट का पानी भी नहीं हिलता है। मैं ये भावना भाता हूँ गुरुदेव आपका बड़ा उपकार है, विद्या गुरु थे, सबसे पहले आपको उसके द्वारा में तीर्थ यात्रा कराऊँ। गुरु ने कहा बहुत अच्छी भावना तुम्हारी, गुरुओं के प्रति बहुमान की भावना, लेकिन एक जितने विशेषताएं तुमने उस कार की बतलाई, मोटर की बतलाई, लेकिन एक बात बताना तुम भूल गए। मैं ये चाहता हूँ कि कार की सब सुविधा, सब बढ़िया, जितने उपकरण है उसके वो सब बढ़िया, परंतु उसका ब्रेक अच्छा है कि नहीं? अगर ब्रेक अच्छा नहीं तो गंतव्य स्थान पर पहुँचने की बजाय कहीं अन्यत्र पहुँच जाएंगे। तो संयम ब्रेक का काम करता है। संयम अभी अपन इस आज पूजा में भी आप सभी भव्यात्माओं ने पूजा में पढ़ा, काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो और संयम रत्न संभाल। संयम को रत्न की उपमा दी। ये रत्न जो पाषाण वगैरह की इनका कोई गुण नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई रत्न है तो संयम रत्न है। इसीलिए तो साधक संत निर्ग्रंथ मुनि राज संयम रूपी रत्न की रक्षा के लिए सदा जागृत रहते हैं, सचेत रहते हैं, क्योंकि विषय चोर चारों ओर उसको चुराने के लिए घूम रहे हैं। कब किसको अवसर मिले और संयम रूपी रत्न को चुरा लेते, बड़ी सुरक्षा उसके लिए करनी पड़ती है। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत। उसको चुराने वाले ये 5 इंद्रियों के विषय है, क्रोधादि कषाय है, आर्तरौद्र ध्यान है, बहुत है, इतने है, कौन कब क्या चुरा ले उस संयम को। और ये संयम 4 गति में विचार करो, 4 गति में नरक और देव गति में तो है ही नहीं। तिरंज गति में थोड़ा संयम असंयम उनकी पर्याय की योग्यता के अनुसार हो जाता है। ये सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। और मनुष्य में भी जो निर्ग्रंथ दिगंबरत्व को धारण करते हैं उन्हीं को ये संयम लब्धि की प्राप्ति होती है। जिस बिना, क्या सुंदर बात इसमें लिखी देखो, सही बड़ा आनंद आता है इनको पढ़ते थे। उत्तम संयम गहु मन मेरे, यानी संयम से अपनी आत्मा सुशोभित हो जाए और भव के भाजे अगर संयम प्रकट हो जाता है तो भवांतर के जितने दोष है, पाप है, सब की निवृत्ति हो जाती, सबका अभाव हो जाता है। सूरज नरक पशु गति में, पशु गति में भी लिखा है, यानी सकल संयम नहीं होता है। आलस हरण कर, ये आलस्य को दूर करने, आलसी कभी संयम की साधना नहीं कर सकते हैं। संयम नियम से दुख को दूर करने वाला है। अब वही इंद्रिय संयम और प्राणी संयम सबसे पहले बताए ना, ठाई
पृथ्वी जल आग मारुत रुख तृष्णा करुणा। देखो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, मारु माने वायु कायिक, रुख माने वनस्पति और तृष का, ये 6 कायिक जीव है। इनकी करुणा अर्थात ऐसे मनोवचन काय की प्रवृत्ति हो जिससे इनको कष्ट न हो। और इंद्रिय संयम सपरस रसना ग्रान नैना कान मन सब वश करो। स्पर्श इंद्रिय के विषय में राग द्वेष का न होना, रसना ग्राण चक्षु कर, और मन के विषय में भी अर्थात इंद्रिय विषयों में राग द्वेष का न होना, ये इंद्रिय संयम है। ऐसे इंद्रिय संयम और प्राणी संयम जिस बिना नहीं जिनराज यहाँ ये अर्थ लेना कि जब तक ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तब तक उनको सम्यत्व है, सम्यक ज्ञान भी है, लेकिन संयम के न होने से उनको मना फरियादी केवल ज्ञानादि की प्राप्ति नहीं होती, अनंत सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। जिस बिना जिनराज नहीं सीजे, जिनराज कहते हैं वो भी नहीं सीजे, उनको भी सिद्धत्व की। ऋषभदेव भगवान 84 लाख की उम्र थी, 83 लाख पूर्व असंयम में चले गए, 20 लाख पूर्व कुमार काल में चले, 63 लाख पूर्व राज्य में चले, 84 लाख में 83 लाख, 83 भाग 1,50,000 रुपये, 1 लाख पूर्व असंयम में निकल गया। 18 कोड़ा सागर तक उत्सर्पण काल के माने जगन्य मध्यम उत्तम और अवसर निकालते उत्तम मध्यम जगन्य, ऐसे 9 कोड़ा 18 कोड़ा सागर तक आर्यखंड में भोग भूमि का वातावरण रहा। और 18 कोड़ा के बाद सर्वार्थ सिद्धि से अवतरित हुए और उनके द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति, चतुर्विध संघ यानी मुनि आर्य का, शास्त्र का, रत्नत्रय की, तो विकल्प हो जाता है। इंद्र को विकल्प होता है। बहुत इंद्र ध्यान रखता हो, कई जगह ऐसा प्रकरण आता है जब कई दिन तक भगवान अंतिम तीर्थंकर देवादिदेव समोक्षण 12 सभा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, लेकिन दिव्य ध्वनि ऐसी कभी होती नहीं। इंद्र भी आश्चर्यचकित होता है कि तीर्थंकर की दिव्य केवल ज्ञान आदि हो, समोक्षण की रचना हो जाए और दिव्य ध्वनि न खेरे, ऐसा कभी होता नहीं। वो आश्चर्य करने लगा इंद्र। 1 दिन 2 दिन 4, अरे 2 महीने बीत गए, 2 महीने से भी ऊपर 61, 62, 66 दिन बीत गए। तो फिर कुछ न कुछ उपाय तो करना पड़ता। इंद्र ने अपने मन में जो ज्ञान में आया वो उपाय उसने किया। संभव है द्वादश सभा में ऐसा कोई पात्र जीव नहीं जो प्रभु की दिव्य ध्वनि को आत्मसात करे। फिर भरत क्षेत्र में आर्यखंड में वही यत्र तत्र उसने देखा, ऐसा कोई वीतराग मार्ग का आराधक उनको नहीं दिखा। फिर 3 जीव दिखे उनको, ज्ञान का क्षोभसम उत्कृष्ट था लेकिन सम्यक नहीं था। सोचा कि कदाचित वो आ जाए और मानस समाधि इस वातावरण में उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, उनकी विपरीत मान्यता दूर हो जाए, सम्यक का प्रादुर्भाव हो जाए और वो अगर प्रभु के मार्ग का अनुसरण करे तो जरूर दिव्य ध्वनि खिल सकती है। इंद्र ने बहुत अच्छा सोचा, उपाय भी किया और प्रयत्न करने पर काम भी उसका हो गया। श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को प्रभु की दिव्य ध्वनि खिली 66 दिन के। ऐसे यहाँ आदि में ऋषभदेव तीर्थंकर भगवान 83 लाख वर्ष में बीत गया। इंद्र बड़ा, इसलिए उसमें ऐसी नर्तकी को नीलांजना, तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी, देव इंद्र के यहाँ अनेक अच्छी सुंदर नृत्य करने वाली होती है, तो उसने नीलांजना जिसकी आयु उसको खड़ी कर दी और आयु के निषेध तो पूर्ण होते हैं।
शरीर विकृत विलय जाता है, देव रंग में भंग न हो, वैसी के वैसी दूसरी नीलांजना के ज्ञान में आ गया। जो नीलांजना, जो देवांगना अभी नृत्य कर रही थी तो ओम नमः हो गई। ये तो इंद्र ने दूसरी भेज दी। अरे ऐसा क्षणभंगुर संसार, ओहो, शरीर अनित्य है, भोग जितने भी है, संसार असार दुख रूप है, शरीर अनित्य अपवित्र है, पंचेंद्रिय भोग क्षणभंगुर अतृप्तिकारी है, एक सत सुख ही आनंद को प्रदान करने वाला है। बस क्या था फिर प्रभु का, जो वैराग्य भावना उनकी उमड़ी, लोकांतिक देव आते हैं, वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। प्रभु ओहो, जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कहते हैं, जैसे ही उन्होंने दीक्षा पंचमष्टि लोच करके 28 मूल उनको धारण किया, अंतर्मूर्त की विशुद्धि वो बड़ी कि जिससे उनको संयम तो हुआ ही है, सामयिक शिव स्थापना तो हुआ ही है, परंतु मन परिज्ञान जब भी होता तो संयम की वृद्धि, चारित्र की वृद्धि में होता है। कई रिद्धि कोई रिद्धि होना चाहिए, बिना रिद्धि के मन परिज्ञान वृद्धि कभी नहीं होती है। तो देखो इंद्र का भाव था, मतलब संयम का मतलब संयम। अभी आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, पर्व के दिन चल रहे हैं, देखो कितना संयम है। आपको काय का संयम पल रहा है, काय से आप बिल्कुल प्रतिमावत है, वचन से मौन है, वचन का संयम पल रहा है, मन आपका एकाग्र है, वस्तु स्वरूप का चिंतन करके मन का संयम पल रहा है, स्पर्शन इंद्रिय का संयम पल रहा है, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हर्ष विषाद नहीं हो रहा है, रसना इंद्रिय का संयम पल रहा है, घ्राणे इंद्रिय का संयम, चक्षु इंद्रिय का संयम पल रहा है, कर्ण इंद्रिय का भी संयम पल रहा है, और मन जो अति चंचल वो भी अभी बिल्कुल आने सुशील सज्जन, क्या अभी तो उसको पूछा ही नहीं, ये मन का है। तो इस प्रकार इंद्रिय संयम और प्राणी संयम दोनों पल रहे हैं। संयम का क्या हम जब पढ़ते हैं, जिनवाणी को शास्त्र को श्रवण करते हैं, आनंद आता है। संयम ऐसे ऐसे पुरुष हुए एक झटके में, क्या उनके भीतर में चक्रवर्ती की विभूति को जीर्ण तृण के समान निर्ममत्व हो करके वो वितराग संयम मार्ग को अंगीकार कर लेते हैं। यानी संयम का बहुत कुछ इसमें, बहुत कुछ वर्णन। संयम लब्धित स्थानों का जब सिद्धांत में पढ़ते हैं, ओहो कितने संयम लब्धित स्थान बताए उन्होंने, क्योंकि कषाय की तारतम्यता बहुत होती है। देखो छठे गुण स्थान से सिद्धांत में असंयम, संयमा संयम और संयम चारित्र गुण की 3 पर्यायों का वर्णन किया। असंयम, संयम, संयमा संयम और संयम। संयम में फिर सामर्थ्य अपना परिहार विशुद्धि सांप्राय यथाख्यात सब गर्भित कर लेना। संयमा संयम में एकादश पृथ्वी, 5 अनुव्रत, 3 गुण, 4 शिक्षा व्रत वगैरह सब इसको लेना चाहिए। असंयम में वो इंद्रिय असंयम, प्राणी असंयम। तो कहते हैं पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक जितने कषाद्यवशास्त्र सबको आचार्य भगवंत ने, यद्यपि बहुत बार तो पहले से दूसरे चौथे में, लेकिन असंयम संज्ञा है। और पंचम गुण स्थान है, चाहे प्रथमा वाला चाहे एकादश प्रथमा, संयमा संयम लब्धि आर्य का माता है तो भी संयमा संयम लब्धि है। और छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कितना तारतम्यता होकर के लिए भी सभी संयमी है, छठे से लेकर के 14वें गुण स्थान तक।
किन किन महापुरुषों का हम स्मरण करें संयम के विषय में। तीर्थंकर भगवान तो अलौकिक थे ही, लेकिन अन्य 8 चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती की विभूति से 8 क्या, वैसे 2 स्वर्ग में गए, उन्होंने भी तो संयम को धारण किया, अंगीकार किया, अर्थात 28 मूल गुणों को धारण किया। जम्बू स्वामी, ओ हो, क्या गजब का उनका संयम था। जब कहते हैं कि पर्याय ऐसा नियोग है कि विवाहित होता और विवाहित कंकण बंधन भी नहीं खुलता और संयम का प्रसंग आ जाता। क्या भरत, राम के भाई भरत, अभिराम चक्रवर्ती के पुत्र थे। अरे ग्रस्त अवस्था में भी चक्रवर्ती का अति लगाव था, इसलिए अनेक राजकन्याओं के साथ में उनका विवाह कर दिया। लेकिन वो ऐसे सत्पुरुष, ऐसे 64,000 वर्ष तक कहते हैं 3,000 विवाहित धर्म पत्नियों के साथ में रहे, लेकिन 80 धारा व्रत का पालन किया। ओहो, ये व्रत एक विजया सेठानी और विजय सेठ का प्रकरण आता है। ग्रस्त अवस्था में उन्होंने पर्व के अवसर कभी माता पिता के साथ में प्रतिज्ञा ले ली। एक ने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य, एक ने कृष्ण पक्ष का, और विधि का विधान था उन दोनों का किसी को मालूम नहीं था। सदग्रस्त बन गए। ग्रस्त बनने पर शुक्ल पक्ष चल रहा था। विजय कहते हैं मेरे को नियम है, आनंद विषाद का काम नहीं। विजय और जैसे ही शुक्ल पक्ष समाप्त हुआ, ओहो, कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ, तो विजया कहती है पतिदेव मेरा संयम चालू हो गया। ओहो, मेरा संयम समाप्त होगा तो आपका चालू होगा, आपका समाप्त होगा तो मेरा चालू। 12 वर्ष तक क्या उन्होंने 80 धारा व्रत का पालन किया। कोई ऐसी घटना सुनने में आती है, कोई सदग्रस्त थे और पुत्र वधू थी, उनकी सासू माँ थी। एक बार व्रत भूल गया, कोई विकल्प नहीं है, बेटी भूल गया, सावधानी रखना चाहिए। और ये बिलछनी थोड़ी सी जल, यानी बिलछनी माने जल छान करके जो उसको रखते, उसमें त्रस्जी वगैरह होते हैं, वो जरा भूल गई माता जी ने। बड़ा आने पश्चात बेटी बहुत नुकसान हो गया, बड़ा दोष अपने को लग गया है कि माता जी इतना जल नहीं है, ये बिलछनी है। एक बूंद में आज के यंत्रों के द्वारा कितने जीव बताए बोलो, दृष्टि है। आज के जो यंत्र बनाए सूक्ष्मदर्शी वगैरह, उनके द्वारा देखो, हो तो आप सोचो कि बाल्टी भर पानी, गिलास भर पानी, कितने जीव होंगे। और उनके वो त्रस्त जीव है उनके शरीर में, और निगोदिया वगैरह भी होते हैं। तो फिर माता जी, प्रमाद तो मेरा था कि नहीं बेटी, तेरा भी था, लेकिन मैं भी तो तेरे साथ में घर में है, मुझे भी तो विवेक रखना था कि उसको यथास्थान पहुंचा दिया जाए। खैर, कभी कोई विशेष गुरु आएंगे, अपन प्राश्चित देंगे। कहते हैं गुरुदेव का पदार्पण हुआ, उनके दर्शनों के लिए गए, कहते हैं भगवान हमसे ऐसा दोष हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं 84,000 मुनिराजों को आहार दान दो, भक्ति पूर्वक, विधि पूर्वक, उत्साह आनंद पूर्वक, तब तुम्हारे इस पाप की निवृत्ति। इतना बड़ा प्रायश्चित। कहते गुरुदेव 84,000 मुनिराजों के तो दर्शन ही दुर्लभ, बिहार की बात तो अलग है। तो फिर एक काम करो, अगर नहीं तो तुम्हारा ये बड़ा नगर है, इसमें विवाहित है,
कई जोड़े हैं, उनको भक्ति पूर्वक पहले आमंत्रण करो और उनको भोजन कराओ। और ये जो तुम्हारा चंदोबा है, जिस युगल के भोजन करने के पश्चात ये काला चंदेवा सफ़ेद हो जाए, समझो तुम्हारा दोष गया। उन्होंने प्रयोग चालू किया, 365 दिन बीत गए, 1.5 साल बीत गया, लेकिन एक युगल के आहार आदि के अनंत किसी ने उनको नहीं कहा। लेकिन वो चंदेवा आत्मसंतोष हुआ, अब हम उस पाप से बच गए। वो कौन थे? कहते विजय सेठ और विजय सेठानी थे, जिन्होंने 12 वर्ष तक घर में रह करके 80 धारा व्रत का पालन किया। खाली स्पर्शन इंद्रिय जन्य नहीं है, सभी इंद्रिय यानी संयम का संबंध मात्र ब्रह्मचर्य से ही नहीं, स्पर्शन इंद्रिय का भी रसना। अपन अभी 4थे अध्याय में पढ़ा नहीं, काय प्रविचार, यानी काय प्रविचार में कषाय की आधिक्यता, जो कषाय मंद होती है, काय प्रविचार नहीं, फिर तो स्पर्श फिर मंद हो जाती है, स्पर्श भी नहीं, फिर तो रूप और मंद हो जाती है, तो रूप भी नहीं, शब्द और मंद हो जाती है, तो शब्द भी नहीं, केवल मन और भी मंद हो जाता, तो मन में भी विकल्प उत्पन्न नहीं होते हैं। संयम धर न सके, सम्यक दृष्टि के लिए आता है ऐसा। संयम धर न सके पर संयम धरन की उर चटा छटी। संयम धारण नहीं करे, लेकिन संयम धारण करने की चटा छटी लगी रहती है कि मैं कब संयम, वो दिन कब पाऊँ, घर को छोड़ मन जाऊँ और बाया अभ्यंतर परिग्रह त्याग नग्न स्वरूप बनाऊँ और दीपक चांद मनाऊँ। भूमि सेज, भूमि मेरा सेज हो, दीपक मेरे लिए चांद हो, वो दिन कब पाऊँ, घर को छोड़ बन जाऊँ। इसलिए आचार्य भगवंतों ने एक घड़ी का संयम, एक मुहूर्त का संयम, एक दिवस का संयम, एक दिन रात का संयम, एक पर्व का, पर्व दिवस स्नान का, 10 लक्षण का संयम, वर्षा योग, ग्रीष्म योग, शीत योग का संयम, जिस भव्यात्मा को जितना बने उतना संयम को अवश्य। सब संयम से ही आत्मा की शोभा है, आत्मा का कल्याण है। समस्त पापों से अगर निवृत्ति छुटकारा होगा तो संयम के द्वारा होगा, बिना संयम के कोई त्रिकाल में भी किसी का छुटकारा न हुआ, न होगा, न कभी होगा। यानी कई प्रकार का उसको विधि से हो, अभी हम बता चुके आपको, विधि से चारित्र कहते हैं और निषेध से उसका नाम संयम कहते हैं। देखो इंद्रियों के विषय में सभी मालूम है आपको, एक एक इंद्रिय के विषय के कारण से कैसी इस जीव की दशा होती है। जंगल में विचरण करने वाला ऐसा हाथी भी स्पर्शन इंद्रिय के विषय से जीवन भर बोझा ढोता है और अंकुश की मार सहन करता है। अगाध जल में विचरण करने वाली मछली कांटे में भीग करके प्राण रहित हो जाती है, काष्ठ को छेद करके निकल जाता है। ऐसा भौरा भी घ्राणे इंद्रिय के कारण से प्राण गंवा देता है। पतंगा आकाश में उड़ता है स्वच्छंद, चक्षु इंद्रिय के कारण जल करके खाक हो जाता है। हिरण हवा की भांति उड़ने वाला कर्णेन्द्रिय के वशीभूत प्राण गंवा देता है। एक एक इंद्रिय के विषय में जब पांचों इंद्रिय के, तो उनके विषय में तो भगवान कहते हम क्या कहें। जब एक एक इंद्रिय विषय का भी इतना खतरनाक है तो पांचों इंद्रियों के विषय में तो क्या कहा जाए। ये जो आज हम देखते हैं इस विषम कलिकाल में आचार्य परमेश्वर
गुरुओं के द्वारा, जो भी उनका साथी से पुण्य था, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, संयमी बन गए, निर्गंत दशा को धारण किया, 28 मुल्कों को धारण किया। आज 50 वर्ष से अधिक वो साधनारत हैं और उनकी संयम की सुगंध इतनी फैली, अनेक बड़ी जो उम्र क्या कहते हैं विश्व में, वो उम्र, ऐसी उम्र वाले कितने भव्यात्मा इस वीतराग मार्ग, संयम मार्ग का अनुसरण करने। अरे वही शरीर है, वही काल है, वही धर्म है, लेकिन इतना मन को वश में करना, काबू में वश में करना कोई सामान्य बात नहीं है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं। आचार्य धर्म सागर जी महाराज का संभव है, उदयपुर के पास एक भिंडर गांव है, यानी छोटा सा शहर कह दो, वहाँ पर उनका सत्संग विराजमान थे। उनका कोई अनन्य भक्त आसाम का उनके दर्शनों के लिए पहुँचा। अब सब जगह होते हैं, निंदक भी होते हैं, क्या रखा है निर्गंत लेने में, क्या रखा है इसमें, नमक को छोड़ने में क्या रखा है, क्या रखा है, आत्मा का करो, आत्मा करो। अरे भाई आत्मा का करो, लेकिन आत्मा के साथ साथ में ये भी तो होना चाहिए कि नहीं। उनको जरा ऐसा खटकता था, उनको रहा नहीं गया। वो वहाँ कहते हैं, सभा के समय कहते हैं, गुरुदेव मेरी एक अंदर की टी से भावना है, मैं व्यक्त करूँ, कहो भैया क्या। लोग आज कहते हैं क्या रखा है संयम में, क्या रखा है नग्न होने में, क्या मुनि बनने में, आदि आदि। मैं तो सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटा सा गांव है, ये चौराया है, कोई भी माई का लाल 1 घंटे के लिए निर्वस्त्र हो करके हमको दर्शन दे, मैं उसको पूजूंगा। और पूजूंगा नहीं गुरुदेव, मैं आपके सामने ये करता हूँ, उसको 10,000 रुपये पारितोषिक में, उस समय की बात है, पारितोषिक में दूंगा 10,000। कोई भी माई का लाल 1 घंटे के लिए सिर्फ निर्ग्रंथ रूप में हमको दर्शन दे। कोई तैयार नहीं हुआ। खुलमाल बच्चों का खेल है क्या। आहा, खुली किताब है। एक धर्मामृत ग्रंथ है, धर्मामृत ग्रंथ में भी एक क्या कहते दयामित्र सेठ और वसुभूति का आख्यान है। उसमें वसुभूति इस निर्ग्रंथ मुद्रा का सरे माने आलोचना करता रहता था। दयामित्र सेठ को अच्छा नहीं लगता, बहुत कहा, लेकिन लातों के देवता बातों से नहीं मानते हैं। फिर दयामित्र सेठ ने एक उपाय सोचा, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, वो भी उनके संग साथ में हो गया कि भैया वसुदत्त तुम्हारी बातें मैंने सब सुनी और मैं सोचता हूँ उसके ऊपर विचार करूँगा, लेकिन मैं पुराना रूढ़िवादी हूँ। मेरी प्रतिज्ञा की इस अष्टानिका पर्व में ऐसे निर्गंत मुनि महाराज को यानी साधु को मैं 8 देता हूँ। अभी कोई यहाँ पर है नहीं और 8 दिन की बात है। अगर आप इस रूप को धारण कर लो कोई बात नहीं, 8 दिन में कोई लंबी, और फिर आप मनमांचित में अर्थ जो भी आप चाहेंगे मैं आपको प्रदान करूँगा। भीतर से तो लोग जागते हैं, मन हो गया। 8 दिन की बात, कोई जाति भाई भी देखने वाला नहीं है। आप बताइए क्या विधि उसकी, ये विधि सब बता दीजिए। ऐसा केश रोज करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, इस विधि से आहार लेना पड़ेगा, दोबारा नहीं, आदि स्नान नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं, तैयार हो गया वो। केशलोच प्रारंभ हुआ तो आँख मिचाने लगा। दक्षिणा नहीं मिली, दक्षिणा मजबूत रखो, मन को मजबूत रखो। बड़ी मुश्किल से 2 घंटे में केश और
मस्तक सूझ गया। दिन भर उपवास, ग्रीष्म के दिन थे। तारा देख करके बड़ी मुश्किल से रात्रि बीती। प्रातःकाल हुआ, थोड़ा ठंडक मिली, आहारचर्या का समय था। जीवन में कभी ऐसा आहार किया था नहीं और गृद्धि से पानी पीने का ध्यान नहीं रखा। ग्रीष्म का काल था, प्यास की वेदना बढ़ती है, छटपटाते हैं जल बिना मछली के समान। अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ। सोचा कहीं तालाब हो तो डूब जाओ, ऐसा करो। चारों ओर पेड़े लगे हुए थे, इधर उधर जा नहीं सकता था। आखिर चल करके त्रस्त हो गया 2 दिन में। और सेठ से बोला, सेठ मुझसे मेरे को दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे तो ये पालन नहीं होता। तो उसको कहा, तुम 2 दिन में तुम्हारे को चांद सितारे नजर आ गए। देखो जीवन पर्यंत इस प्रकार निर्ग्रंथ रूप में साधना करते हैं, उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। लातों के देवता बातों से नहीं मानते। कहना सरल है, लेकिन इसको जीवन में आत्मसात करना बहुत ही कठिन है। अरे द्रव्य रूप से, भाव रूप से तो अलौकिक बात है ही, लेकिन द्रव्य रूप से भीतर की कषायों का अभाव हो जाए, 3 चौकड़ी का अभाव हो जाए, संतुलन की मंदता हो जाए तो बहुत ही सोने में सुगंध है। सामायिक संयम क्या बात है। 6 रूप से अपना परिहार विशुद्ध, ओहो क्या गजब का संयम है। जिस संयम की प्राप्ति से यानी व्यवहार त्रस्त में रहते हुए भी उनके जीव से किसी प्रार्थना है, वो सूक्ष्म सांप्रदाय तो अलौकिक है। और यथाख्यात का तो कहना ही क्या है। इन सब जितने संयमी भव्यात्मा है, हम तो मन से, वचन से, काय से, 9 कोटि से प्रति समय अनेकानेक बार उनको हम तो नमोस्तु नमोस्तु प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक नमक कहते नहीं, नमक कितना है, धेले का जरा सा है। नमक छोड़ करके जो रसी पालन करते हैं भव्यात्मा, और जो जीवन पर्यंत आचार्य भगवान नमक का उपयोग नहीं करते, अन्य रसों का उपयोग नहीं करते हैं। विशुद्ध सागर जी भी यहाँ पधारे। नमक नमक जरा सा तो है, लेकिन रसों का राजा है। बिना नमक के भोजन गले नहीं उतरता। उसकी बजाय अनेक अपन उपाय करते हैं। एक कहना माने बतलाना इतना है कि संयम के लिए कितना है। देखो नहीं, कर्ण इंद्री जरा सा कोई ऐसा शब्द सुन ले क्या काम से, चक्षु इंद्रिय कुछ भी अगर चित्र वगैरह देख लिया तो मन क्या कुछ कह नहीं सकते हैं। कहते हैं एक साधक साधना रथ थे और कोई भव्यात्मा ने कोई कृष्ण के काल में खरबूजा चढ़ाया होगा भगवान के अग्रभाग में, अच्छा और उसमें से सुगंध निकल रही थी। उपयोग जरा सा बदलता है, यानी खरबूजे की ओर उपयोग जाता है। परिणामों में विकलता आती है, आयु बंद का प्रसंग बनता है। मर कर के खरबूजे में उत्पन्न हो जाते हैं, खरबूजे में उत्पन्न हो जाते हैं। देखो जरा सा थोड़ी सी बात में कितना काका कालेलकर वगैरह कोई हुए, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो विचारक होते वो सोचते हैं कोई सामान्य बात। आज भी आप देखो दुनिया में 8 अरब के लोग हैं,
आपको भारतवर्ष में इन्हें गिने कितने दिगंबर संत आपको दिखाई देंगे? 8 अरब लोगों में 800 भी दिगंबर मुनि नहीं है। सबसे बड़ा त्याग में भी बड़ा 28 मुनियों का त्याग करना, दिगंबरत्व को धारण करा, इससे बढ़ करके कोई त्याग नहीं, इससे बढ़ करके कोई तप नहीं, इससे बढ़ करके कोई दान नहीं बताया। और दान बात के सर्वदत्ती, उन्होंने सब कुछ ममत्व छोड़ दिया, सर्व कुछ ममत्व छोड़ दिया। ऐसे जो भी संयम के और भी आने स्त्री पर्याय में भी अनेक ऐसी महान आत्माएं हुई जिन्होंने संयम से अपने जीवन को पवित्र किया, सुशोभित किया। अरे ग्रस्त भी हो तो क्या, सीता जी सदग्रस्त थी, मन वचन काय से जितनी मर्यादा, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। और कहा कि अगर मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो तो अग्नि मेरे शरीर को तू भस्म कर देना। कैसी कैसी देखो, सोमा हो, सुभद्रा हो, मनोरमा हो, चेलना हो, चंदना हो, ओहो हो, क्या गजब महिला हो, भगवान की माता वगैरह हो। और लगता है ऐसा कि क्या गजब का है। ऐसे ऐसे अपन प्रसंग पढ़ते हैं। राजा वज्रदंत, वज्र है नहीं, वज्रदंत चक्र, एक भी पुत्र तैयार नहीं हुआ राज्य को ग्रहण करने के लिए। बार बार कहते अपने कुल की रीति का पालन करो, नहीं जो आपकी रीति वही हमारी रीति। आप दीक्षित हो रहे, हम भी दीक्षा को अंगीकार करेंगे, दीक्षा को अंगीकार करेंगे। राम दीक्षित होते हैं, वो 16,000 से अधिक महीपति बड़े बड़े राजा दीक्षित हो जाते हैं। भरत दीक्षित होते, राम के भाई 1000 से अधिक राजा उनके साथ दीक्षित हो जाते। हनुमान जी दीक्षित होते हैं, उनके साथ 700 राजा दीक्षित हो जाते हैं। अरे क्या है, भगवान ऋषभदेव की परंपरा में कहते हैं कितने पुत्र हो, लेकिन जो गद्दी पर बड़ा पुत्र का नियोग वो बैठता है, वो भी अपने पुत्र को रात दे करके दीक्षित होकर के संयम को धारण करके साधना करके कहते 14 लाख तो ऐसे हुए भव्यात्मा जो उनके पट पर विराजमान, सभी दीक्षित होकर के रत्नत्रय की आराधना करके निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर एक राजा अहमिंद्र को प्राप्त हुआ, फिर 90 राजा निर्वाण को प्राप्त। ऐसे कहते हैं मुनि सूरत महावीर भगवान के असंख्य राजा निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या वो देखते हैं तो गजब का मालूम पड़ता है कि क्या क्या हो। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि, प्रतिमा का लक्षण है। संयम अंश जगो जहाँ भोग अरुचि, परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको राम। यानी प्रतिमा किसको कहते हैं? संयम अंश का जहाँ उदय होता है, भोगों से अरुचि होती है और प्रतिज्ञा को जीवन में आत्मसात किया जाता है, उसका नाम है प्रतिमा। क्रमशः बढ़ती बढ़ती 11 प्रतिमा है और उसके बाद निर्ग्रंथ पद है, निर्ग्रंथ पद है। आज कितने मालूम संयमी जीवों की संख्या कितनी बता सकते हो आप? संयमी जीवों की, असंयमी जीव तो अनंत अनंत है। संयमा संयम लब्धि वाले तिरंची की अपेक्षा वो पल्ले के संख्या में भाग है। बाकी मनुष्य तो 13 करोड़ के ज़्यादा नहीं, सब आ गई आरिका क्षुल्लक एलक वगैरह नैष्ठिक श्रावक। भाव से संयमी 13 करोड़ से अधिक नहीं है, 2.5 दीप की बात। और जो संयमी है वो तो 3 कम 9 करोड़, 3 कम 9 करोड़। 29 अंक प्रमाण मनुष्य। ओहो, कितने शंख, कितने, यानी 20 गिनते वहाँ अपन कहते हैं शंख 10 शंख हो जाता, फिर 100 शंख, 1000 शंख, लाख शंख, 10 लाख शंख, करोड़ शंख, 10 अरब शंख मनुष्यों में। ये भी व्यवहार है, परमार्थ तो और अलग है।
परमार्थ की बात है। जितना आप और हम, हाँ एक बात जरूर, टाइम हो जाएगा, मेरे को देखो विस्मरण होगा, मैं याद करके भी आया संयम का प्रकरण। आप सभी जानते, आज सुगंध दशमी है, 10 मिनट में उसका भी मैं सार बता देता हूँ। सुगंध, ये भी जितने व्रत थे वो संयम में गर्भी थे। सुगंध दशमी व्रत, भगवान सैनिक ने गंधर्व देव से पूछा, भगवान इस व्रत की महिमा। गंधर्व देव संक्षिप्त में कहते हैं, कोई राजा रानी थे और बसंत का समय था, वन विहार के लिए जा रहे थे, कोई निर्गंत मुनिराज आर्चर्या के लिए। तो राजा ने रानी से कहा कि तुम जा कर के मुनिराज की आहार व्यवस्था दो। रानी जरा अविवेकी थी, ओहो इस मुनि के कारण से आज मेरे को भोगों में अंतराय पड़ा। दुखित चली तो गई, राजा की आज्ञा थी, लेकिन विषल आहार दे दिया मुनि को, अंतराय आने आहार करने के बाद उनको चक्कर लोगों मालूम पड़ गया। राजा ने फिर उसको दंडित किया, अपने पद से अलग कर दी। फिर संक्लेश परिणामों से मरती है, फिर गदिया होती है, डुकरिया होती है, ना मालूम कौन तिरंज परियाव में परिभ्रमण करती है, फिर शूद्र की कन्या होती है, माँ मर जाती है। ओहो, और शरीर में इतनी दुर्गंध आती, गांव में कोई उसको रखना नहीं चाहता था। कि राजा मुनिराज के दर्शनों के लिए गए, वहाँ पर भी दुर्गंध आ रही थी। पता लगा कि इसका है। फिर राजा ने मुनिराज से कहते हैं, भगवान इसको ऐसा पाप, इस पाप की निवृत्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। कि राजन एक उपाय है, सुगंध दशमी भाद्र शुक्ला दशमी का ये व्रत करे। वैसे ही पंचमी से ये व्रत चालू होता हो और यथा योग्य, और सुगंध दशमी का उपवास वगैरह करे और अष्टकर्म के अभाव के लिए धूप वगैरह से पूजा अर्चना करे, 10 वर्ष करे तो इसके पाप की निवृत्ति हो। विधि सब बता दी और विधि पूर्व राजा ने भी व्रत किया, उसका भी व्रत का पालन करवाया। देखो उसके पाप का हल्का हो जाता है, लेकिन कुछ पाप शेष रहता है। सेठ की पुत्री होती है, लेकिन माँ का वियोग हो जाता है। सेठ की उम्र कब थी, दोबारा विवाह हो जाता है। दूसरी तो भी माता की दशा तो अलग है, वो कैसा व्यवहार करती थी। जो कुछ पाप का उदय से सब होता है। सेठ को राजा ने कार्य के लिए देशांतर भेज दिया। ये वयस्क हो गई, सेठ कह कर के गया कि भाई इनके योग्य कोई हो तो इनके हाथ पीले कर देना। सभी आते हैं, तिलकवती उसको सब पसंद करते हैं। जो भी माता थी दूसरी, उसकी पुत्री अर्थात तेजोमती थी, उसको कोई पसंद नहीं करे, परेशान हो गई। उसने छल कपट किया, सगाई तो कर दी तिलकवती के साथ में, और फेरे के दिन छल करके उस तिलकवती को शमशान में जाकर के बिठा दिया और दीपक लगा दी और कहा यहीं तेरा भरतार आएगा। सरल थी, सीधी थी, माँ की बात को धारण किया, बैठ गई। राजा ने रात्रि के समय देखा शमशान में क्या बात है। राजा चला शमशान में, पहुंचता है, देखता है, पूछा तुम कौन हो। उसने कहा मेरे पिता को राजा ने देशांतर भेजा, मेरी माता ने मुझे यहाँ इसलिए बिठाया कि तेरा पति यहीं पर आ पाए। मेरे आप सर्वस्व हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। वो तो राजा जाने लगा, बोले कि आप नाम तो बता दीजिए। मेरा नाम गोप है। इधर हल्ला मचाया उसने, बंधुमती ने, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई ऐसे, और अपनी पुत्री के साथ में फेरा करवा दिया। और जानबूझ करके फिर जा कर के उसको ले करके आती है। कोई आया, क्या आया, कौन आया, नाम तो बता। माता जी उसने नाम बताया, गोप। समझ गई, ग्वाला ग्वाला, गायों चराने वाला। कुछ दिनों की बात, अच्छा तुम अपने पति से कहना 2 झाड़ू ले करके घर के लिए आ जाए। और रहने के लिए खोली, और तेल भी नहीं, दीपक जला। आज तो बिजली का समय, उसको तेल भी नहीं देते थे।
वो पति आते थे, राजन रात भर रहते थे, वो उनके चरण को माने धोती थी, अपने बालों से पोंछती थी और सुबह बहुत चले जाते थे। झाड़ू, अरे स्वर्ण के सिक्कों के झाड़ू और आभूषण का डिब्बा माँ को दिया उसने। माँ ये आए थे और समझ गए इसका पति तस्कर है, चोर है, राजा की यहाँ की ये चीज चुरा करके उसने छीन लिया, रख लिया। कुछ काल के बाद सेठ आते, देखो आपकी लाडली ने क्या कर्म किया, ये मैंने रखा, किसी चोर को उसने वरण कर लिया और देखो चोरी करके अनर्थ हो जाता, अभी राजा की चीज उसको भेंट कर दो। वो भी समझ गए, राजा से कहा कि राजन आपकी चोर कोई चोरी चुरा करके ऐसा ऐसा है कि हाँ बात तो बराबर है, लेकिन चोर का पता तो लगाओ कैसे है, पूछो अपनी पुत्री से। पुत्री कहते हैं पिताजी मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मैं पैर को छू करके कह सकती हूँ कि ये मेरे पति सर्वस्व है। राजा से कहा कि बात तो ठीक है, इसका निर्णय करो। सबको बुलाया गया, सबको बिठाया गया, आंखों पे पट्टी बांधी गई, उससे पैर को छुओ भैया, बताओ 1 2 3। और जैसे राजा के पैर को स्पर्श करती है, ये मेरे पति है, सब हंसने लगते हैं। राजा सबको मना करता है, वस्तु स्थिति को सबके सामने रखता है। शमशान में ये थी, मैं जाकर के मैंने पूछा, इसने इस प्रकार की बात की और ये मेरी अभी माने धर्म पत्नी है। और फिर ये सुगंध दशमी व्रत का फिर स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग में देव, अब वो आकर के मोक्ष जाएगी। अरे बहुत एक व्रत भी कोई भव्यात्मा देखो पाप भी किया और उस पाप से छुटकारा भी हुआ और व्रत के महात्म्य से उसकी कीर्ति भी फैली और आज दिन तक आप और हम भी उसको याद करते हैं। इसलिए कोई चंदन छठती, कोई कुछ करते, अच्छा माने जो भी भव्यात्मा करता व्रत हमको तो अच्छा लगता है, हम तो अनुमोदना करेंगे और जरूर अल्पकाल में आप और हम भी इन सब दुखों से छूट करके यथाशक्ति संयम की आराधना करते हुए जल्दी से जल्दी अक्षय अतीन्द्रिय पद को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः जाप लेते। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम समाधि दत्त धर्मांगाय नमो नमः।